सक्कर के मैट्रिक 10th ग्रेड के इम्तिहानात में नकल हम नहीं रुकवा सकते, फौज आकर रुकवाए। जरा अंदाजा आप कर लें सिंध हुकूमत के लिए इसमें रोना चाहिए या 1 मिनट की खामोशी तो पता नहीं, मतलब मुझे तो अब वो सर वाली वो अच्छी लग रही है आपकी बात। एनीवे जी, सक्कर के कमिश्नर की दुहाई से ज्यादा शर्मिंदगी की बात और क्या होगी, आप खुद ही अंदाजा कर लें। महकमा तालीम सिंध और इंतजामिया नकल रोकने में बेबस हो गई है और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि कमिश्नर सक्कर ने इम्तिहानात फौज की निगरानी में कराने की सिफारिश कर दी है। सिफारिशात में इम्तिहानी हॉल में CCTV कैमरास लगाने की भी दरखास्त की गई है। सिंध भर में इम्तिहानी मराकज पर नकल माफिया की यलगार और इंतजामिया की बेबसी के बाद कमिश्नर सक्कर को आखिर ये सिफारिश करना पड़ गई कि इम्तिहानात फौज की निगरानी में कराए जाएं। यहाँ 14-15 साल के लड़कों को संभालने की हम बात कर रहे हैं। कमिश्नर सक्कर ने इम्तिहानी मराकज के करीब मोबाइल फोन सर्विस बंद करने और कमरा इम्तिहान में CCTV कैमरास लगाने के अलावा मोबाइल फोन, टैबलेट्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात लाने पर भी पाबंदी की दरखास्त की है। वैसे मोबाइल फोन शुड नॉट बी अलाउड इन एजुकेशन हॉल्स एनीवे, और अगर होते थे तो हमें याद है वो जमाना भी हम टेबल पर जाके सबमिट कर देते थे। एब्सोल्युटली, मतलब अजीब व गरीब किस्म की ये सिचुएशन है। बट एनीवे, कमिश्नर सक्कर रफीक बुरेरो हमारे साथ हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। बुरेरो साहब, सक्कर में नकल का रुझान बरसों पुराना है, हर मर्तबा दावे बहुत किए जाते हैं लेकिन हालात में बेहतरी जो है वो बिल्कुल हमें नजर नहीं आ रही। ये नकल और पर्ची माफिया के पीछे कौन लोग हैं ये तो अपने अब तक पता कर लिया होगा, क्यों इन पर हाथ नहीं डाला जा सका? ये जो चीटिंग का इशू है या अनफेयर मीन्स के इस्तेमाल करने का इशू है एग्जाम्स में, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड भी है और इट ऑपरेट्स लाइक माफिया। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं, जबकि पूरा सिस्टम है, उनकी कोताहियाँ होती हैं इनकी वजह से। थर्ड, सिक्योरिटी होती है, बार डिप्लॉयमेंट हमेशा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की होती है एग्जामिनेशन सेंटर्स के पास। बाहर से जब लोग नकल का सामान पहुंचा रहे होते हैं तो उनका फेलियर, और फेलियर ये भी होता है कि एग्जामिनी की जगह कोई और इंपर्सोनेट कर रहा हो उनको, या फिर एग्जाम पेपर ही ट्रांसपोर्ट हो जाए किसी और जगह पे हल हो रहा हो इंस्टेड ऑफ बीइंग सॉल्व्ड और बीइंग डन इन द एग्जामिनेशन हॉल। मुख्तलिफ लेयर्स हैं, मुख्तलिफ टीयर्स हैं ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पूरे सिस्टम में कहीं एक भी जगह खराबी आ जाए तो इट डजंट वर्क वेल, और समहाउ यही हुआ है लास्ट एग्जाम में। दिस इज व्हाट आई हैव। बुरेरो साहब, आप समझते हैं कि इम्तिहानी मराकज पर फौज की तैनाती, आपने एक तवील फहरिस्त बताई है कि किस तरह से ये आप समझते हैं सूरत हाल हाथ से निकल गई है, लेकिन बस फौज ही तैनात की जाए यही वाहिद हल है? इतने हतमी नतीजे पर सर कैसे पहुंच गया? मैंने फकत फौज की तैनाती नहीं, मैंने एक पूरा एक मल्टी प्रांग स्ट्रेटेजी पॉलिसी के लिए सजेस्ट की है, जिसमें ये है कि हमने देखा है कि स्टूडेंट्स या एग्जामिनीज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज करते हैं, ताकि पहले तो उनको बंद कर दीजिए। दे शुड नॉट ब्रिंग देयर मोबाइल फोन्स, आईपैड्स, लैपटॉप्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिसको वो पॉसिबली यूज कर सकते हैं फॉर चीटिंग और मदद के लिए, एक्सेप्ट कैलकुलेटर्स, जो कैटेगरी ऑफ कैलकुलेटर्स अलाउ होती है। दूसरा ये है कि अगर somebody sneaks in that mobile तो वो it should not be functioning, यानी उसके इलेक्ट्रॉनिक या टेक्स्ट सिग्नल्स, वाईफाई सिग्नल्स उस तक न पहुंचे। तो लोकल हम तैनात इस तरह मुख्तलिफ दहशतगर्दी के खतरे के तनाजुर में हम सिग्नल्स बंद कर देते हैं मोबाइल सर्विसेज। तो वहाँ स्पेसिफाइड लोकेशन पे फॉर सर्टेन आवर्स, 3 घंटे का गेम होता है, हम स्विच ऑफ कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशंस। थर्डली ये कहा है कि जैमर्स भी होते हैं जो मोबाइल फोन के सिग्नल्स को जैम कर देते हैं, और उसके साथ अगर हम पेट्रोलिंग करवा लें लाइक सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस से, दैट कैन बी हेल्पफुल।
बहुत शुक्रिया जी, रफीक बहुत बुरेरो शुक्रिया। साहब, हमसे बात कर रहे थे। मुझे लगी है जो वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, मतलब इतनी ढिठाई के यहाँ कैमरास आए हुए हैं और बच्चे फोन खोल के बैठे हुए हैं।